स्वागत है। आज मैं आपको नीति श्लोक का पाठ लेके आया हूं। आज दूसरा मैं श्लोक पढ़ाऊंगा। मैं एक एक श्लोक प्रतिदिन मैं आपको देते जाऊंगा, जैसे कि आपको बहुत शिष्यकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नीति श्लोक का पाठ लेके आया हूं। आज दूसरा मैं श्लोक पढ़ाऊंगा। मैं एक एक श्लोक प्रतिदिन मैं आपको देते जाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत फायदा होगा और आपको भी आसान से ज्यादा आप अपने मस्तक में बोझ नहीं लेंगे और आराम से इसको आप पढ़ के और आप अपने आप को आगे जाकर जो एग्जाम जो आपका बोर्ड का है उसमें आप अच्छे ढंग से लिखेंगे। ये ट्यूशन भाग 2 क्लास 10वीं का बुक है। तो आइए समय को ना गवाते हुए मैं आपको ले चलता हूं इस दूसरे का श्लोक पर। अब यहां पर क्या है, धृतराष्ट्र अपने मन के चित्त की शांति के लिए अपने श्रेष्ठ मंत्री विदुर से प्रश्न किए हैं और उस प्रश्न का जवाब महात्मा विदुर ने दे चुके हैं। पहला श्लोक में ये पहला प्रश्न पूछे थे धृतराष्ट्र ने कि हे महात्मा विदुर, विद्वान किसे कहा गया है, विद्वान के बारे में बताइए कि विद्वान कौन है। तो महात्मा विदुर ने उनके प्रश्नों का एकदम आसानी से एकदम बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने विद्वान के बारे में बताए हैं। और यहाँ पर जो दूसरा भी जो श्लोक है यह भी एक उन्हीं पर प्रश्न पर है, ठीक है, विद्वान पर ही कि विद्वान किसे कहा जाता है। तो पहला श्लोक में बताया उन्होंने महात्मा विदुर ने कि हे राजन, जिसके कार्य को ठंडी गर्मी भय और रति उन्नति अवनति विघ्न बाधा नहीं डालता है, वही व्यक्ति पंडित कहलाते हैं, वही व्यक्ति पंडित के योग्य होते हैं। फिर महात्मा विदुर ने कहते हैं महाराज इतना ही नहीं, पंडित का और लक्षण है। तो मैं यहां पर दूसरा अध्याय जो दूसरा श्लोक है उसमें मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे राजन, कि पंडित उसे कहा गया है कि ततोज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। मतलब मैंने यहां पर लिख दिया हूं श्लोक को कि महात्मा विदुर कहते हैं कि पंडित उसे कहा गया है कि सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला, मैं यहां लिख दिया हूं, सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला, सभी के कर्मों के योग माने कौशल पूर्वक को जानने वाला और मनुष्यों के उपाय को जानने वाला व्यक्ति ही पंडित कहे जाते हैं। यहां पर पंडित के बारे में बताया गया कि पहला श्लोक में आपको मैं बताया कि यस्य कृतम ना विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि और समृद्धि वा स वै पंडित उच्यते। तो महात्मा विदुर से यह प्रश्न पूछा गया कि विद्वान कौन है, विद्वान किसे कहेंगे। तो उन्होंने वहां पर एक संस्कृत में वह जवाब देते हैं, उसका अर्थात करके मैं यहां पर आपको बताया था कि जिसके कार्य को ठंडी गर्मी भय रति उन्नति अवनति विघ्न बाधा नहीं डालता है, वह पंडित कहलाते हैं। और जहां तक कि अब यहां दूसरा का श्लोक में यहां बता रहे हैं कि ततोज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्मणां उपायज्ञः मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। कितना इजली है, पढ़ने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, ततोज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्मणां उपायज्ञः मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। ठीक है, तो यहां पर देखिए कितना अच्छा से आप बता रहे हैं पंडित के बारे में कि पंडित किसे कहा गया है। महात्मा विदुर शालीनता से वह धृतराष्ट्र उस हस्तिनापुर के जो राजा जो धृतराष्ट्र थे उनको उनके प्रश्नों का जवाब ये देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या कहते हैं तत्व। अब देखिए मैं इसका अर्थ यहाँ पर मैं करा दिया हूं, ऐसा समझाऊंगा। पहले एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। ततोज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्मणां उपायज्ञः मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको संधि विच्छेद की बात अगर आता है तो एक भी संधि विच्छेद इसमें नहीं है।
इसलिए मैंने यहाँ पर नील करके छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें शब्दार्थ की बात करते हैं। देखिए मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, एक एक उसमें श्लोक का एक एक जो शब्द है संस्कृत में, उन सब का अर्थ मैं करा के जा रहा हूं। शायद आपको यह भाष्ट न हो कि भाई इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये आपको टेंशनाइज नहीं होना है। तो देखिए तत्वज्ञ का अर्थ होता है रहस्य को जानने वाला। आप ध्यान रखिए कि भाई कि अगर ज्ञ कोई भी शब्द के लास्ट में अगर ज्ञ अगर शब्द है, ज्ञ 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 का अर्थ होता है जानने वाला, जानकार, ज्ञाता, उस वस्तु उस टॉपिक का या उस सब्जेक्ट का क्या है, वो जानकार है। ये बात ध्यान रखिए, जहां पर भी कोई शब्द के लास्ट में अगर ज्ञ लग जाए उसका अर्थ होता है जान, मतलब कि जानकारी है, उनका अर्थ होता है जान, क्या कह सकते हैं उसको, जानकार, ज्ञानी, जानने वाला। ठीक है ना, तो उस विषय में वो प्रांगत है। ठीक है, उस विषय में वो क्या है, बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, इसलिए उसको उनको विद्वान बोला जाएगा। ठीक है, तो ज्ञ का अर्थ क्या होगा, मतलब ज्ञ का अर्थ जानने वाला, तो तत्वज्ञ का अर्थ रहस्य को जानने वाला। सर्वभूता नाम, अब देखो नाम लगा हुआ, तो मैं कहा था कि नाम और साम, अगर नाम और साम किसी भी शब्द के लास्ट में अगर लग जाए तो वह षष्ठी व्यक्ति बहुवचन या सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तो सर्वभूता नाम मतलब सभी प्राणियों के, योग्य माने, फिर ज्ञ लग गया ना, तो ज्ञ माने के जानने वाला, तो योग को जानने वाला मतलब कौशल पूर्वक को जानने वाला। सर्व कर्म नाम सभी के कर्मों के सभी के कर्मों के। उपायज्ञ माने फिर तो आ गया, तो उपाय को जानने वाला। ठीक है, मनुष्य नाम माने मनुष्यों के, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। नरा माने व्यक्ति, पंडिता माने विद्वान, महान, उच्चते माने कहा जाता है। मैंने यहां लिखवा दिया। अब क्या है देखो, अब इसका मैं अन्वय कराया। मैं बार बार कहता हूं अन्वय से यह होता है कि आपका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, आप खुद को क्या कर सकते हैं, अर्थ लिख सकते हैं। जब इतना हम शब्दार्थ लिखा दिए हैं तो आप अगर ये अन्वय अगर करना स्टार्ट कर लिए तो इस पर क्या करेंगे, आप अर्थ कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है सर्वभूता नाम तत्वज्ञ सर्वकर्म नाम योग्य, मनुष्य नाम च उपायज्ञ, नरा पंडिता उच्चते। ठीक है, अब कहेंगे सर ये आप तो अपने मन से लिख लेते हैं, हम नहीं लिख पाते हैं। यह प्रश्न आपको मन में आया है। ठीक है, तो मैं अगले वाले वीडियो में मैं आपको क्या कहूंगा कि मैं आपको इसको सिखा दूंगा। ठीक है, कैसे लिखा जाता है। बात समझ गए, हम कहां से नहीं लाए हैं, इसी श्लोक में से मैंने उठा कर लाया। बात समझ गए, तो देखिए अर्थ, तो सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला। देख लीजिए सर्वभूता नाम क्या है, सर्वभूता नाम मतलब कि सभी प्राणियों के। बात समझ गए, तत्वज्ञ माने क्या, रहस्य को जानने वाला। सर्वकर्म नाम योग्य, सभी के कर्मों के, योग 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 को जानने वाला। मनुष्य नाम माने अच्छा लिखा हुआ है ना, तो और मनुष्य नाम मनुष्यों के। उपायज्ञ माने उपाय को, आज ज्ञ लागल है तो जानने वाला। नरा माने व्यक्ति, क्या कराएगा, पंडिता उच्चते मतलब पंडित ही, मतलब कि नरा माने व्यक्ति ही क्या होगा, उस व्यक्ति ही पंडित कहे जाते हैं। तो अब देखिए धृतराष्ट्र ने क्या किया, मंत्री, श्रेष्ठ मंत्री विदुर से क्वेश्चन जो किए कि हे महात्मा विदुर, आप बताइए कि आप कि पंडित किसे कहते हैं। तो पंडित के बारे में दूसर का भी श्लोक में वह जवाब पंडित के बारे में देते हैं कि सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला, सभी के कर्मों के योग को जानने वाला और मनुष्य के उपाय को जानने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाएगा, पंडित कहलाएगा। ठीक है, यह आपका श्लोक भी याद हो गया होगा कि नहीं याद हो गया, कि ततोज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्मणां उपायज्ञः, उपायज्ञः सर्वकर्म नाम हो गया, उपायज्ञः मनुष्यानां नरः पंडित उच्यते। एक बार और मैं बोलता हूं। ठीक है, कहा जाता है कि बार बार पढ़ने से आपको वह वस्तु या वह शब्द आपको स्मरण में हो सकता है, आपके स्मरण आ जाएगा स्मरण में। तो कंडीशन क्या है कि आप अभी क्या, बहुत बच्चा कहता है कि हमको श्लोक याद नहीं हो पाता है। इसका कारण पता है कि वह मन से नहीं पढ़ा है, वो बैठता ही नहीं है। बस देखा, बस गार्जियन का डर का हो या किसी भी कारण से हो, बस गया अपना खाना पूर्ति करने के लिए, ऐसे पन्ना उलट लिया, 2 बार 3 बार 4 बार गार्जियन देखा कि हाँ भाई बच्चा हमारा पढ़ रहा है। ठीक है, वैसे नहीं होता है। आप उसके जगह पर क्या करेंगे, वो भावना को हटा करके आप अपने पढ़ाई की भावना को क्या करें, ध्यान से अगर रखिएगा कि मुझे कुछ करना है, तब जाकर के आपको याद होगा। ठीक है, मोरल
मतलब कि अंतरात्मा से वह अगर आप पुकारिए, अंतरात्मा से अगर आप उसको पढ़िए, तब लगेगा कि आपका वो याद होगा, तब वो आपका अपना होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कहा कि ततुज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्मणां उपायज्ञः मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। अर्थात सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला, सभी के कर्मों के योग को जानने वाला, न समझे, और मनुष्यों के उपाय को जानने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाते हैं? पंडित कहलाते हैं। बात समझ गए? आज भर के लिए इतना ही।